जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। राइट इशू, जी हाँ, राइट इशू से जुड़ी हुई खबर एक निकल के सामने आ रही है। भारतीय एयरटेल में, टाटा पावर में और टाटा स्टील में भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और एक बोनस शेयर भी यहाँ पे घोषित हुआ है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं यहाँ पे हैं। देखिए, भारतीय एयरटेल राइट इशू से जुड़ी एक खबर निकल के सामने आ रही है। 1969 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अच्छा खासा इसका मार्केट कैप है। अब देखिए, यह खबर जो है वो 30 जनवरी 2026 की है। ये ऑफिशियल पीडीएफ है, आप लोग चाहो तो जाके डाउनलोड करके वेरीफाई भी कर सकते हो। नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि कहाँ राइट इशू दे रहा है। ठीक है ना, दे नहीं रहा है, राइट इशू से जुड़ी खबर है। ठीक है ना, 30 जनवरी की। अब ये मैटर अगर मैं आपको समझाऊंगा तो फिर ज़्यादा समय लग जाएगा। राउंड फिगर में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि यह पूरा का पूरा मैटर क्या है। ठीक है ना, देखिए, कंपनी कह रही है कि दिसंबर 2025 में यहाँ पे फर्स्ट कॉल मनी का कंपनी ने यहाँ पे अपडेट दिया था इस तरीके से। ठीक है ना, और उससे भी पहले कह लीजिए तो कब का ये मैटर है, ये बहुत पहले का मैटर है, 2021 का या फिर 20 का, ऐसे मेरे हिसाब से यह मैटर है, या 2022 का होगा। मतलब अभी से कह लीजिए 2-3 साल पहले का यह मैटर है। राइट इशू कंपनी लेके आई थी, तब से जो है कंपनी का एक पीपी शेयर ट्रेड कर रहा होगा। आप लोग देखे भी होंगे पीपी शेयर, एयरटेल के आगे पीपी लिखा होगा, उसका पीपी शेयर। ठीक है ना, यहाँ पे एयरटेल पीपी लिखा है ना। तो ये मतलब दो शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, एक एयरटेल मेन शेयर ट्रेड करा है और एक भारतीय एयरटेल का पीपी शेयर ट्रेड करा है। अब जिन जिन व्यक्ति के पास पीपी शेयर है ना, उनके लिए यह इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे फाइनल कॉल मनी का यहाँ पे अपडेट आ चुका है। पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर, जिसको हम लोग पीपी शेयर कहते हैं, उसका यहाँ पे अपडेट आता हुआ हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। समझ रहे हो आप लोग? उस उस समय कंपनी ने मतलब अपना राइट इशू इशू किया था। कोई भी प्राइस था, अब तो मुझे याद नहीं है इतना, लेकिन उसमें से 100, हाँ, 802 रुपये 3 रुपये के आसपास था। ठीक है ना, तो 50% पेमेंट कंपनी ने उसी समय ले लिया था। लेकिन 401 रुपये 25 पैसे, यहाँ पे देखिए, 401 रुपये और 25 पैसे, इतना पैसा बकाया था। और उसी बकाया पैसा के लिए जो है कंपनी ने पीपी शेयर जारी करके रखे थे। पीपी शेयर की बात करेंगे तो लगभग 292 करोड़ के आसपास ऐसे करके इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू किए थे। राइट इशू वाले, सॉरी, 92 करोड़ नहीं है, यहाँ पे गलत हो जा रहा है भाई। 39 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी ने राइट इशू के थ्रू जो है इशू किए थे। उसी में आधा पेमेंट कंपनी ने उस समय ले लिया था और उसके बाद पीपी शेयर जारी किया था। अब उसी पीपी शेयर के लिए जो है कंपनी ने रिकॉर्ड डेट यहाँ पे तय कर दिया है, 6 फरवरी 2026, यह रिकॉर्ड डेट यहाँ पे तय किया गया है। और फिर पेमेंट का पीरियड जो रहने वाला है, जो आप लोगों को यहाँ पे 401 रुपये अप्लाई करना पड़ेगा, वो 2 मार्च 2026 से लेके 16 मार्च 2026 तक 15 दिन का कंपनी टाइम दे रही है आप लोगों को अप्लाई करना। किसको अप्लाई करना? जिसके जिसके पास वो पीपी शेयर होंगे ना, उन सभी व्यक्ति को जो है यह अप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो पीपी शेयर है ना भाई, ये 6 फरवरी के बाद जो है ट्रेड करना बंद कर देगा। 6 फरवरी से एक दिन पहले ही कह लीजिए, 5 फरवरी तक ट्रेडिंग होगी, उसके बाद इसका पीपी शेयर बंद हो जाएगा। फिर 400 जब आप अप्लाई करोगे अपने नेट बैंकिंग के थ्रू जाके, जैसे आप आईपीओ अप्लाई करते हो या राइट इशू अप्लाई करते हो, उसी तरीके से कॉल मनी अप्लाई करोगे, तो फिर आपको एयरटेल का मेन शेयर जो है यहाँ पे दिया जाएगा। 400 रुपया और लगा के अप्लाई करोगे तो ये 1970 रुपये वाला शेयर आप लोगों को यहाँ पे फिर से जो है मिलेगा कंपनी के तरफ से। ठीक है ना, और पीपी शेयर में दिखाऊं आप लोगों को, यहाँ पे अगर दिख जाता है तो देखिए, यहाँ पे पार्टली पेड अप इक्विटी से लिखा है ना कि नहीं। देखिए, ये इसका है पीपी शेयर, इसका प्राइस यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा है, लेकिन लगभग 1500 के आसपास इसका प्राइस ट्रेड कर रहा है पीपी शेयर का। समझ सकते हो आप लोग? ये शेयर आपके पास है तो आप जो है अप्लाई कर दीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, अप्लाई नहीं करना है तो आप 5 फरवरी तक उस पीपी शेयर को सेल भी कर दोगे, तो आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। टाटा पावर में भी एक खबर निकल के सामने आ रही है। 367 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। अब इस कंपनी ने एक जो है अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी में से एक टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में दो जरूरी 165 केवी अल्ट्रा हाई वोल्टेज जो है EHV ट्रांसमिशन कॉरिडोर को जो है सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। यह उत्तरी क्षेत्र के पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने और पूरे राज्य में ग्रिड की विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए एक जो है बड़ा कदम बताया जा रहा है। नए शुरू हुए कॉरिडोर मैनपुरी 12 में 380 सर्किट किलोमीटर में फैला हुआ है। मैनपुरी उन्नाव में जब लगभग 194 किलोमीटर फैला हुआ है, और साउथ ईस्ट
यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। ये टाटा पावर के बढ़ते नेशनल ट्रांसमिशन पोर्टफोलियो का हिस्सा है। ये लाइन मिलकर उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तरी ग्रिड में भरोसेमंद पावर फ्लो के लिए एक जरूरी बैकबोन का काम करने वाली है यहाँ पे, ठीक है ना, समझ सकते हो। तो एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट कंपनी ने कंप्लीट किया है, इसका यहाँ पे अपडेट बताया जा रहा है। यह जो है प्रोजेक्ट जिसे रिसर्जेज पावर प्राइवेट वेंचर ने यहाँ पे खरीदा है। टाटा पावर, आईसीआईसीआई बैंक और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के नेतृत्व में यह एक ज्वाइंट वेंचर के थ्रू जो है यहाँ पे किया गया है, बनाया गया है, एक तरीके से कह लीजिए, ठीक है ना। तो बढ़िया है, देख सकते हो 3000 मेगावाट का ज़्यादा से थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे को निकलने में मदद करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, देख लीजिएगा। एक अच्छा सा कुल मिला के प्रोजेक्ट कंपनी ने कंप्लीट किया है, बस इतना आप जानिए, ठीक है ना। अगला है टाटा स्टील लिमिटेड, सेम ग्रुप की कंपनी है। 193 रुपये ट्रेड कर रहा है। मेटल में आज गिरावट थी, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, ये सब में आज गिरावट देखने के लिए मिली है, आप लोगों ने देखा भी होगा। इसी वजह से टाटा स्टील में भी गिरावट आ रही है, जैसे वेदांता में भी गिरावट आई है, ज़्यादा गिरावट आई है उनमें, तो हिंदुस्तान जिंक में भी ज़्यादा आई है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है कि इन्होंने एक एक्वाजिशन किया है, अधिग्रहण किया है। एक नहीं, एक अधिग्रहण किया है, लेकिन उसके तहत 2 अधिग्रहण हो गया है। कैसे, देखिए यहाँ पे कंपनी कह रही है कि 30 जनवरी 2026 को 10 रुपये फेस वैल्यू वाले लगभग 90,000 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया है। किस कंपनी का, तो टाटा स्टील ने यहाँ पे त्रिवेणी अर्थ मूवर प्राइवेट लिमिटेड से त्रिवेणी पैलेट्स प्राइवेट लिमिटेड के जो है 635 करोड़ रुपए के बदले जो है कंपनी में 50% हिस्सेदारी खरीदी है। अब यहाँ से समझ लीजिएगा, टाटा स्टील लिमिटेड ने, ठीक है ना, त्रिवेणी अर्थ मूवर प्राइवेट लिमिटेड से, इसके पास जो है त्रिवेणी पैलेट प्राइवेट लिमिटेड के 100% शेयर थे, कह लीजिए एक तरीके से, और उसी कंपनी से त्रिवेणी अर्थ मूवर से 50% स्टेक जो 90 लाख इक्विटी शेयर बन रहा है 635 करोड़ रुपए में टाटा स्टील ने खरीद लिया है, ठीक है ना। अब टाटा स्टील के पास भी ये त्रिवेणी पैलेट के जो है TPPL के जो है 50% हिस्सेदारी रहेगी। अब बाकी जो हिस्सेदारी बचती है वो जो है लोयड्स एनर्जी मेटल के पास बनी रहेगी। तो ये जो है, चलिए इनके पास 50% ही हिस्सेदारी थी और सारा का सारा जो है टाटा स्टील ने खरीद लिया, बाकी की हिस्सेदारी लोयड्स मेटल के पास रहेगी, ठीक है ना। बाकी ये जो कंपनी को अधिग्रहण कर रही है ना त्रिवेणी पैलेट को, इसके पास ब्रह्माणी रिवर पैलेट प्राइवेट लिमिटेड के 100% इक्विटी शेयर हैं। अब इसमें 50% इनकी हिस्सेदारी बन जाएगी टाटा स्टील की, तो इनके पास जिस कंपनी के 100% शेयर हैं उनमें भी 50% का अप्रत्यक्ष जो है हिस्सेदारी बन जाएगी। तो यह भी एक कंपनी इनकी सब्सिडी कंपनी बन जाएगी, स्टेप डाउन कह लीजिए, सहायक कंपनी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। कुल मिला के बस सीधा सीधा आप शब्द में समझिए कि 635 करोड़ रुपए में कंपनी ने 50% स्टेक एक कंपनी में खरीदा है और उस कंपनी की भी एक कंपनी में 50% और हिस्सेदारी है, ठीक है ना। ये बढ़िया एक अपडेट आ रहा है, ठीक है। उसी के साथ में अगर अक्षिता कॉटन लिमिटेड का देखेंगे तो 9 रुपये 50 पैसे ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने बोनस शेयर घोषित किया है, 1:10 के रेशियो में कंपनी ने घोषित किया है बोनस शेयर। रिकॉर्ड डेट भी अब इसका आ चुका है, 13 फरवरी 2026 कंपनी ने रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है और 12 फरवरी खरीदारी करने का इसका भी लास्ट डेट रहने वाला है। इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। बढ़िया अपडेट आ रहा है, जल्दी से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी अन्य कोई अपडेट आएगा तो बताऊंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।